हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो क्या है इस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक तराजू है और हाथ में सॉर्ड भी है, जो बताती है कि आपके बिना कितना ज़्यादा अधूरापन ये महसूस कर रहे हैं, ये आपको बोलना चाहते, यानी कि उनको आपकी कमी हर पल ज़िंदगी में सता रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जैसे तराजू के दोनों परडे अगर सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वो वज़न मिल गया जो तराजू का काम होता है। वैसे ही अगर इनको दुनिया में अपने लिए परफेक्ट कोई लगता है तो वो है सिर्फ आप। और इसीलिए जब भी कोई इनके सामने प्रपोजल्स भी रखता है या फिर सोलमेट लेवल की कुछ बातें होती है तो इनको आपके अलावा और कुछ भी सूझता नहीं है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। देखने में तो हर किसी को लगता है कि जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत कूल माइंडेड है, लेकिन इन रियल ऐसा है नहीं। दिलो दिमाग में एक तूफान सा है जो जज्बातों को लेके है। ये हाथ में जो बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी पैशन को। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में फील कर रहे हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इनको अपने फीलिंग्स आप तक पहुँचानी ही चाहिए, चाहे फिर उसके लिए उनको कुछ भी एक्शन क्यों ना लेना पड़े। फिर है 3 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। अब ये हवा में कुछ ड्राइंग करना ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सीढ़ी लगा के ये कुछ अचीव करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन भी हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ या घर के अगर कोई इनके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ में भी अपने दिल की ख्वाहिश डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोग मेरी हेल्प करो तो मेरी ये विश पूरी हो सकती है। मतलब आपसे जुड़े जो जज्बात हैं उनको लेके शायद इन्होंने उन लोगों से कुछ डिस्कशन किया हुआ हो सकता है, जहाँ पे आपका जिक्र करते वक्त ऑब्वियसली उनके दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि ये जो दिल से जो पर्सन आपके लिए सोचता है वो फीलिंग्स कुछ हद से ज़्यादा ही है। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चक्रा ओरेकल डेक है। यहाँ पे जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है इनके पैशनेट थॉट्स को, जज्बातों को, ढेर सारे प्यार को। तो यहाँ पे भी ये प्यार को लेके कुछ ना कुछ तो क्लियरली आपसे कहना चाहते हैं। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो कुछ रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं जो ये डायरेक्टली आपसे कहने के लेके सोचते रहते हैं। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे कि मैंने कहा, सोच के काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ऑलरेडी कुछ मन बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हाल ऐसा हो रहा है जितना ज़्यादा ये सोचते हैं अपने ही दिल की उलझनों में ये पर्सन फंस जाते हैं।
यानी कि आपको डायरेक्टली बोलना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके भरोसे को भी तोड़ना नहीं चाहते, ना ही आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात सुनना चाहते कि आपको ये जो भी इन्होंने कहा वो अच्छा नहीं लगा। तो अपनी फीलिंग्स भी बतानी है, आपका दिल भी जीतना है और कहीं ना कहीं आपके दिल तक भी अपनी बातें पहुंचानी है। अब ये सब होगा कैसे, शायद इसीलिए ये कुछ हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो दिल उनका काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, मतलब किस दिशा में आगे बढ़े ये तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन जैसे हम अपनी धड़कनें तो समझ सकते हैं, लेकिन अचानक से मान लीजिए आपकी काफ़ी वक्त से उस पर्सन से बातचीत नहीं हुई है, आप कुछ बात कर रहे थे, किसी और ख्याल में डूबे हुए थे और अचानक से आपके फ़ोन में उस पर्सन का नंबर ब्लिंक हो रहा है और आपका महसूस हो रहा है कि अब आपकी उस पर्सन से बातचीत होने वाली है, या फिर आपको अपनी आंखों के ऊपर भी यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया, अचानक से इसका कॉल आ गया। तो वो जो हालत हो जाती है दिल की, वैसी ही हालत इस पर्सन की हो रही है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी बातें हैं जो इनके दिल में तीर की तरह चुभ गई है। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं है, लेकिन इनकी आदत हो सकती है कि ये दूसरों की बातें कुछ ज़्यादा ही दिल के ऊपर ले लेते हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि इनको भी कुछ बातें आपसे अगर कहनी है तो वो ऐसी कहनी चाहिए कि आपके डायरेक्टली दिल तक जाके पहुँचे, ना कि आपके दिल को चोट पहुँचे। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे इनके पास प्लान रेडी है, यानी कि सैक्रड चक्र भी उनका ओपन हो चुका है, जिस वजह से आप कह सकते हैं थॉट्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में आपको लेके आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने को लेके भी ये काफ़ी कुछ सोचते ज़रूर रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। बस अब कौन से प्लान के ऊपर ये वर्क करते हैं और आप तक रीच आउट होने का कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये तो उनके ऊपर है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, ब्रोकन हार्ट। तो आपसे कम्युनिकेशन शायद नहीं हो रहा है, जिस वजह से इनका दिल टूट रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी सेपरेशन वगैरह हो चुका है और इस पर्सन को आज भी वो दर्द दिल में फील होता है, जिस वजह से ये आपको याद करते रहते हैं। नेक्स्ट है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो उनको लगता है कि उनकी खुशियों का दरवाज़ा अगर कहीं पे ओपन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ, यानी कि आपकी वजह से इनकी हीलिंग भी चल रही है और कहीं ना कहीं अपनी हर एक खुशी को उन्होंने आपसे कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है द थिंकिंग वुमन। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस उलझन में फंसे हुए होते हैं कि क्या मेरा पर्सन भी मेरे लिए ऐसा ही सोचता होगा या सोचती होगी जैसा मैं सोचता हूँ, और ये ख्याल ही उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है, जिस वजह से उनका दिल और ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है। फिर है पेशेंस, सब्र से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी वक्त से शायद ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि सही तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है आप दोनों के बीच में ये रिश्ता जो है वो और गहरा होता चला जा रहा है, एटलीस्ट इस पर्सन की तरफ से तो यही आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट है अटैचमेंट। जैसे ये चेन से यहाँ पे बंधी हुई है, जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकती, वैसे ही कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी अगर सेपरेशन हो चुका है या ब्रेकअप वगैरह भी हो चुका है तो फिर भी आज ये पर्सन आज भी आपसे एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपके बिना ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भले ही कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो सकते, ये उनको समझ में आ रहा है। फिर है हैप्पी फैमिली। जैसे ये 10 ऑफ कप्स से जुड़ा ही कार्ड आप महसूस कर सकते हैं, तो एक कपल है, उनके 2 बच्चे हैं, वैसे ही उनको लगता है कि उनकी जो ज़िंदगी की खुशियां हैं वो अगर कहीं पे उनको मिल सकती हैं तो वहाँ पे उनको आपके साथ की ज़रूरत महसूस होती है। नेक्स्ट है एंग्जाइटी। अगर इस पर्सन ने अपनी नादानियों की वजह से या फिर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इस रिश्ते में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं तो यही बातें अब उनको बहुत से ज़्यादा सताती है और ये इसी सोच में डूबे रहते हैं कि अब मैं इन बातों को सॉर्ट आउट करूं कैसे, क्योंकि आपके बिना रहा जाए इनके लिए तो अब पॉसिबल बात नहीं हो रही। और फाइनल कार्ड है डोर टू रोमांस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिंजरा है और पिंजरे में ये हार्ट कैद है, और लेकिन यहाँ पे एक चाबी के लिए एक
साइन ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि आपके बिना इनका दिल कैद हो चुका है एक ऐसी जगह पे, जहाँ से सिर्फ़ बाहर निकालने की चाबी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के पास है। और आप जब तक ये दरवाज़ा ओपन नहीं करते, यानी कि कुछ लोग शायद ज़िंदगी में सेकंड चांस भी चाहते हैं, या फिर अगर इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा वक़्त लिया है, तो अब ये दोबारा आपसे रियूनाइट होने के बारे में भी सोच रहे हैं, जिस वजह से उनका दिल इस तरह से आपका ख्याल दिल में आते ही धड़कने लगता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।